दोस्तों सभी लोगों को नमस्कार। चलिए देख लेते हैं कल के लिए निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। कल हमें निफ्टी में कैसे काम करना है। दोस्तों दोस्तों हमने जो लाइंस प्लॉट किए हुए हैं, हमने जो रेजिस्टेंस डाले हुए हैं और ये जो सपोर्ट हमने बनाए हुए हैं, ये हमने ऑप्शन चेन की मदद से डाले हुए हैं। और ये कितना वर्क कर रहे हैं आज के लिए आप ये देख सकते हैं। हमने जो लाइंस डाली हुई है, ये लाइंस हमने सुबह ही डाली थी। ठीक है, तो ये लाइंस कितना अच्छा वर्क कर रही हैं, ये चीज़ आप खुद देख सकते हैं। मार्केट यहाँ से निकलता है और यहाँ तक गया है, फिर इसके बाद में ये सपोर्ट से आया, फिर रेजिस्टेंस तक, और फिर ये सपोर्ट के आसपास से फिर टेस्ट करके गया है, और फिर ये सपोर्ट तक आया है। फिर इसके बाद में ये यहाँ तक इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर इसके बाद में यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के फिर ये यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ये यहाँ तक गया है। ठीक है, तो अब ऐसे में आप लोगों को कैसे काम करना है। अगर हमारी लाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपको काम करना है, तो अगर मार्केट आपको यहाँ पर मिलती है, मान लीजिए यहाँ पर मिली, ठीक, तो आप यहाँ पर कॉल को बाई करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर अगर आप सोचते हैं कि जब यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ पर हमें क्या बाई करना चाहिए था, कॉल या पुट। यहाँ पे अगर आपने कॉल बाई करते अगर आप, तो 100% आपको नुकसान होता है, कि हमने आपसे यहाँ पर बताया कि आप कॉल बाई करिए जब इस लाइन के आसपास मिलता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि कोई भी सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, जब पहली बार वहाँ पर जाता है मार्केट, जैसे पहली बार यहाँ पर मिला, ठीक है, तो पहली बार में आप काम करने की कोशिश करिए। ठीक, अगर आपको पहली बार में आप नहीं करना चाहते, सोचते कि रिटेस्ट पे हम काम करेंगे, तो जब दोबारा में यहाँ पर आया है, यहाँ पर आपको काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ तक गया, फिर ये तीसरी बार फिर यहाँ तक आया है, तीसरी बार आपको एंट्री दिलाने की कोशिश की इसने। ठीक है, फिर आप काम करिए कहाँ तक, यहाँ तक, इस लाइन तक। ठीक है, इस लाइन तक आपको काम करना है। फिर इसके बाद में ये जब तीसरी बार यहाँ पर आया है, तीसरी बार ये यहाँ इसके आसपास आया है, तो यहाँ पर आपको काम करना चाहिए। पहली बार, दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार यहाँ पर आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नहीं काम करना चाहिए, ना तो यहाँ पर करना चाहिए, ना तो यहाँ पर करना चाहिए। आपको काम कब करना चाहिए, पहली बार में कर सकते हैं, दूसरी बार में कर सकते हैं, और तीसरी बार में तो आप ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, पहली या दूसरी बार में ही आपको काम करना है। जैसे मान लीजिए जैसे ये रेजिस्टेंस के आसपास आपको मार्केट मिला, पहली बार मिला, यहाँ पे आप काम कर सकते थे, दूसरी बार मिला आपको, यहाँ पर आप काम कर सकते थे। ठीक है, हालांकि नहीं आया है, यहाँ पर मार्केट आपको यहाँ से फिर लौट गया तुरंत। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर लिया होगा तो एसएल, अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो आपको एसएल कहाँ तक रखना है। अगर आप यहाँ तक एसएल रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर इसको अगर नीचे आना है तो ये फिर, अगर इसको नीचे आना है तो फिर ये यहाँ तक, इस लाइन तक नहीं जाएगा, ये यहीं कहीं आसपास यहाँ तक, बहुत ज़्यादा यहाँ तक जाकर के लौट आएगा। ठीक है, हालांकि एसएल आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से एसएल रखिए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है ये है कि आप किसी भी लाइन पे, हमारी हमने जो भी लाइन्स प्लॉट की हैं, इस लाइन्स पे, किसी भी लाइन्स पे अगर आपको वर्क करना है, तो आपको पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार, मतलब पहली बार या दूसरी बार ही करना है, तीसरी बार मत जाइए, तीसरी बार आपको काम नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, ये लाइन्स हमारी कितना वर्क करती हैं, इस विषय में आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा रहा 5 मिनट का चार्ट। इसके बाद में आपको हम दिखाते हैं 15 मिनट का चार्ट, उस पर वर्क करती हैं कि नहीं करती हैं। ये रहा 15 मिनट का चार्ट। देखिए, अगर आपने यहाँ कहीं पर लिया होता, ठीक है, तो पहले ही कैंडल में इसने टारगेट दे दिया है। ठीक है, दोबारा फिर से आया उसके आसपास,
फिर इसने टारगेट दिया, फिर तीसरी बार में अगर आप यहाँ पर लेते तो 100% आपका नुकसान होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मेरी किसी भी लाइन पे अगर आपको काम करना है तो पहली या दूसरी बार, तीसरी बार मत जाइए, ठीक है। अच्छा चलिए, अब आपको इसको हम दिखा देते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम पे ये लाइंस कितना वर्क कर रही हैं। ये देखिए मार्केट यहाँ से निकल आ रहा है नीचे से, ठीक है। ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ से इससे रीटेस्ट लिया, फिर ये जाता है, फिर इसी लाइन के आसपास रीटेस्ट लिया, फिर ये गया, और फिर इसी लाइन के आसपास रीटेस्ट लिया, फिर ये यहाँ तक गया है, फिर इसी लाइन के आसपास रीटेस्ट लिया, फिर ये हो गया, फिर यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ तक जाता है, फिर ये इसी के आसपास तक आता है, और फिर ये यहाँ तक फिर जाता है, फिर इसके बाद में ये यहीं से रीटेस्ट करके फिर दोबारा ये इसी लाइन के आसपास से फिर से आता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, तो फिर देखिए इसी लाइन के आसपास तक जाता है, वहीं से रेजिस्टेंस ले करके फिर ये इस बार इसने थोड़ा सा बड़ा फॉल दिया। हालांकि जैसे मान लीजिए अब इस लाइन के जब भी अगर नीचे निकलता है तो वहां पर आप मतलब नीचे साइड में काम करना है। जो हमने लाइंस डाली हुई हैं उस लाइंस के अगर अपर तो मान कर चलिए आप कि अप साइड के लिए मूवमेंट होने वाला है, अगर आप नीचे निकलता है तो नीचे के लिए मूवमेंट होने वाला है, और वो बड़ा मूवमेंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए मार्केट फिर से उसी लाइन में उलझ गया है। जो लाइन हमने ड्रॉ, यहाँ पर आपको काम ज़्यादा बड़े मूवमेंट के लिए नहीं करना है, यहाँ पर आपको काम करना है छोटे छोटे मूवमेंट के लिए, और बहुत ही सावधानीपूर्वक। अगर हो सके तो इन लाइन्स के बीच में जब तक मार्केट फंसा है हो सके तो ना करें, और अगर करें तो सावधानी के साथ में। दोस्तों सभी लोगों को नमस्कार। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए। कल हमें बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ये जो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने डाले हुए हैं ये हमने ऑप्शन चेन की मदद से डाले हुए हैं, ठीक है। और ये कितना वर्क करते हैं कितना वर्क नहीं करते हैं इसके विषय में आप ये चार्ट को देख करके समझ सकते हैं। इसके अलावा जो हम आपको कल के लिए एनालिसिस दे रहे हैं आप इस चीज़ को देखिएगा, फॉलो करके वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि आज के ही दिन में आप इसको देख लीजिए कि मार्केट यहाँ तक आया है, थोड़ा सा नीचे भी आया है, ठीक है। उसके बाद में ये सीधा यहाँ तक जाता है, उसके बाद यहाँ पे घूमता रहा है, इसी के आसपास तक गया है रेजिस्टेंस के आसपास, और फिर यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ तक घूमता रहा, फिर उसके बाद में यहीं तक गया है। देख रहे हैं आप, इस चीज़ को देखिए, ठीक है। इसके अलावा आप इस चीज़ को देखिए, इसके अलावा आप इस चीज़ को देखिए, ठीक है। इसके अलावा आप इस चीज़ देख सकते हैं, हालांकि ये उतना अच्छा वर्क यहाँ पर नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ। बाकी ये लाइंस कितना काम करती हैं कितना काम नहीं करती हैं इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन चेन की मदद से हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं ये हम अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए ये था 5 मिनट के चार्ट पे। अब इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि कल के दिन में अगर मार्केट, मेरा अनुमान ये है कि यहाँ कहीं
ओपन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मेरा ऐसा ऐसा मानना है। ठीक है, अगर यहाँ कहीं पर अगर ओपनिंग होती है तो आपको तब तक यहाँ पर किसी भी साइड में नहीं जाना है जब तक, अगर यहाँ पर ओपनिंग हो रही है, मान लो अगर यहाँ पर ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, यहाँ कहीं पर होती है, तो अगर इस लाइन के ऊपर जब मार्केट निकलता है यूँ और जा करके फिर यहाँ पे रिटेस्ट लेता है, ठीक, फिर इसके बाद में यहाँ से आपको एंट्री करना है और तब आपको निकलना है, ठीक। बाकी बाकी जब तक मार्केट इन लाइनों के मूल बीच में उलझा हुआ है, अगर आपको मार्केट यहाँ मिल रहा है, अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ तक के लिए काम कर सकते हैं, यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ तक के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। हालाँकि यहाँ कहीं अगर मिल रहा है मार्केट आपको, तो आपको कॉल में काम नहीं करना है। यहाँ कहीं पर अगर आपको मिल रहा है तो पुट में ही काम करने की कोशिश करिएगा। अगर ये जो ग्रीन लाइन्स हैं, अगर यहाँ कहीं पर मिल रहा है इस लाइन पे या इस लाइन पे या इस लाइन पे, तो आप कॉल में काम कर सकते हैं। ये जो 3 लाइनें हैं रेजिस्टेंस की, इनकी ही लाइन में किसी भी लाइन्स पे अगर आपको मिलता है तो आप पुट में काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जब मार्केट इन लाइन के किन्हीं लाइन पे अगर जब होता है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे हमने इसको देख लिया। अब इसको हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए 15 मिनट के भी चार्ट पे भी कैसे इसने वर्क किया है, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये मार्केट यहाँ से निकला यहाँ तक और यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और फिर ये यहीं तक गया है, ठीक है। तो ये लाइंस कितना वर्क करती है, चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा आपको हम दिखाते हैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे। देखिए 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट जब इन लाइंस के नीचे रहा है तो इसने यहाँ तक देखिए क्या, देखिए यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से आया यूँ आकर के, फिर इन लाइंस तक गया, फिर यूँ आया और फिर यहाँ से इसने इसको निकाला है और निकलने के बाद में ये यहाँ तक गया और फिर इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ तक आया और फिर इसने यहाँ पर आकर के रेजिस्टेंस लेकर के फिर मार्केट गिरता है और फिर मार्केट यहीं पर कहीं रेजिस्टेंस लेता है, फिर गिरता है और फिर यहीं कहीं रेजिस्टेंस लेता है और फिर गिरता है, ठीक है। अब जब तक मार्केट इसके नीचे रहता है तब तक मार्केट इसके नीचे इन लाइनों के नीचे ही चलने की कोशिश करता है, ठीक है। अब मार्केट फिर से यहाँ पर उन्हीं लाइनों के बीच में जाकर फिर से फंस गया है, ठीक है। अब आपको करना यह है, कल के लिए अगर इन लाइनों के ऊपर निकलता है तो आपको कॉल में काम करना है और अगर इन लाइनों के नीचे निकलता है तो फिर अगर सपोर्ट के नीचे निकलता है, ठीक है। दोस्तों ये लाइंस जो हमने ऑप्शन चेन की मदद से निकाली हैं, इनके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप समझ सकते हैं, और जो लोग ऑप्शन चेन को समझते होंगे वो लोग तो जानते होंगे, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, कि जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बता दूंगा।